विनोद अग्निहोत्री जी, सीधे आपके पास आते हुए, यहाँ पर दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, समझ से परे है। 2000 करोड़ का ये पूरा का पूरा मामला है अवैध नशीली दवाओं के कारोबार का, रैकेट का। लेकिन ये बात तो सच है, समाजवादी पार्टी पूछ रही है बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है उन लोगों के ऊपर। क्या समझ में आ रहा है विनोद अग्निहोत्री जी? या अखिलेश यादव भी इसमें माइलेज लेना चाहते हैं, ये कोडीन भैया, कालीन भैया जैसे जुमले छोड़कर? देखिए चित्रा जी, ये बड़ा गंभीर मामला है और इतना जिस तरह से ड्रग रैकेट जो ये पकड़ा गया है, अब इसमें कुछ नाम भी सामने आए हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन अभी भी ये सच है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सिर्फ प्यादे हैं। अभी इसके जो तमाम जो सूत्र जहाँ तक भी जा रहे हो मुझे नहीं पता, पुलिस को ज़्यादा जानकारी होगी या अब अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं या बीजेपी क्या बोल रही है, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। ये तो इनकी राजनीतिक लड़ाई है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की। और मुझे इस बात की आशंका है कहीं इस राजनीतिक लड़ाई में जो असली अपराधी हैं वो सारा खेल ही न बिगड़ जाए। वो राजनीतिक लड़ाई में मामला इतना गड़बड़ा जाए कि अपराधी भी बच जाएं और ये छोटे मोटों को पकड़ करके उसके बाद केस की तीसरी हो जाए। इसके पहले भी यूपी में जितने घोटाले हुए वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक लड़ाई में उनका बेड़ा गर्क हो गया, फिर बीजेपी और सपा की लड़ाई में। तो ये राजनीतिक, और देख एक बात बता दूं आपकी, आज के समय उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश, जितने ये अपराधी किस्म के लोग हैं इनकी जड़ें हर राजनीतिक दल में हैं, जो सत्ता के करीब है या जो सत्ता में है या जो सत्ता में आ सकता है, सब जगह इनके तार जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे मामलों को रफा दफा करने में कई बार जो है सारे दल मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी पुलिस और जांच एजेंसियों की है कि जो असली अपराधी हैं उनको सामने लाया जाए और सरकार भी बयानबाजी की बजाय सीधे सीधे असली अपराधियों को पकड़े और उनको सामने करे। हमने देखा है बीते कई सालों में, 8-9 सालों में, जो भी अपराधी होता है उस तरफ बुलडोजर तो मुड़ ही जाता है, या कम से कम जो भी बड़ा व्यक्ति इस पूरे मामले में लिप्त रहता है उसका नाम भी सामने आता है, उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। लेकिन इस मामले में अगर एक्शन नहीं हो रहा है और आरोप लग रहे हैं कि बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो ये दाग तो लगेंगे ही। अगर 125 लोगों को के खिलाफ एफआईआर हुई है, 2 लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ दीजिए, तो ये 123 लोग किससे ताल्लुक रखते हैं ये भी तो पूछा जाएगा विनोद अग्निहोत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक बात है। किसी के नाम के आगे यादव लगा है या किसी के नाम के आगे कोई सिंह लगा हुआ है या कोई मुस्लिम नेम है, इसका मतलब किसी पार्टी से जोड़ना ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न सही है कि जरा जरा से मामलों में अगर बुलडोजर चल जाता है तो ऐसे गंभीर मामलों में अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या मसला है, क्यों रुका? तो ये प्रश्न तो उठेगा और ये प्रश्न विपक्ष भी उठाएगा और मीडिया भी उठाएगा, दूसरे लोग भी उठाएंगे। और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि इन सवालों का जवाब दे और तत्काल कार्यवाही करे, बजाय ये कि आरोप प्रत्यारोप में कि हम जो है अब 2 आदमी आपने यादव उसमें चिन्हित कर लिए, उनको सामने ले आए और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी उसमें से 4 ठाकुरों का नाम निकाल लाएगी, उनको खड़ा कर देगी। तो इससे तो बात नहीं बनेगी ना। असली बात तो ये है इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश होना चाहिए और उस पर्दाफाश करने में सरकार भी अपना काम करे, विपक्ष भी सहयोग दे। अगर जानकारी है तो एजेंसियों को दी जाए जानकारी। बिल्कुल। और राजेश चौधरी जी, ये तो आपकी सरकार के ऊपर ही दाग है ना। अब दागदार बनने की जरूरत क्या है? आप सीधे जो भी जिम्मेदार हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए कफ सिरप से जुड़ा हुआ ये मामला है, यानी कि आम लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ ये मामला। और किसी के भीतर इतनी हिम्मत हिमाकत कहां से आ जाती है कि नकली कफ सिरप का वो व्यापार करे और इस तरह का गोरख धंधा करे? एक तो पकड़ा ही इतने दिनों के बाद गया राजेश चौधरी जी, ये भी आपकी सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है। और 2 लोगों के नाम यादव हैं, 2 लोगों की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ आ गई, तो उसको दिखा दीजिए आप, बाकी 123 लोग कौन है राजेश चौधरी जी? देखिए चित्रा जी, जिनकी तस्वीर अखिलेश यादव जी के साथ आ गई वो आपके चैनल पे भी चल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। पर मैं तो कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो दूध के धुले हुए बन रहे हैं, जो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, उनके लोग भी इस घोटाले में शामिल हैं। इसको किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और जिस दिन से ये घोटाला खुला है उस दिन से लेकर के आज तक सरकार बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। एक व्यक्ति को ढूंढ के ला रहे हैं, खोज के उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। और जहां तक बुलडोजर की बात है वो भी चलेगा, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी समय आ रहा है, उसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया है। वाह क्या बात है, संविधान बुलडोजर की कानूनी प्रक्रिया है
और इसके पहले तो कभी कानूनी प्रक्रिया का ख्याल नहीं रखा गया आप हमेशा लोगों की कानूनी ओर से। प्रक्रिया का पालन अरे किया कभी नहीं चित्रा जी। रखा गया राजेश जी, हमेशा हमें लोग खबर पढ़ते हैं, रोज यही काम है हम लोगों का। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, हाँ। बुलडोजर के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। ये जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, ये भी दुबई में बैठा हुआ है। आप लोगों की आंख के नीचे सुप्रीम से कोर्ट ने तो कहा है कि आरोपी फरार हो बुलडोजर जा की रहे हैं। कार्रवाई कानूनी है। मैं नहीं कह रहा इस बात को। हाँ। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत लगा चुका है, कानूनी कार्रवाई होती है तो वो होगी, आप चिंता मत करिए। और एक भी दोषी नहीं बच पाएगा, कोई किसी दल से जुड़ा हुआ हो, कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो, किसी भी सरनेम का हो, इस बात से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिन लोगों के ये लोग नाम ले रहे हैं उनका भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी झूठे आरोप लगा रही है। जिनका इन्होंने नाम लिया है वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे क्या? इनके तो संपर्क में रहे होंगे, चाहे वो एमएलए रहे, चाहे एमएलए में इन्होंने उनको समर्थन दिया होगा, एमपी बने होंगे दूसरी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के कभी 2 रुपए के सदस्य भी नहीं बने वो आज तक। बीजेपी का कोई उनसे दूर दूर तक का मतलब नहीं है। अब ये लोग ऐसे माफियाओं से संबंध रखकर तो ये अतीक अहमद से भी भाजपा का संबंध बताने लगेंगे, मुख्तार अंसारी से हमारा संबंध बताने लगेंगे, और कितने माफिया समाजवादी पार्टी में नेता होते थे सबसे बताने लगेंगे। इनके बताने से इनका सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए, पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आशुतोष वर्मा जी, जो नाम इसमें अब इधर 2 आरोपी हैं, यादव हैं, सरकार का किसी प्रकार का संरक्षण और उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, तो सपा से रिश्ता जोड़ा जा रहा है। उधर धनंजय सिंह का आप लोग नाम ले रहे हैं, चूंकि वो ठाकुर हैं, तो फिर अब ठाकुर मुख्यमंत्री से मतलब जातिवाद के आधार पर यह तय किया जाएगा क्या कि अपराधी कौन है आशुतोष जी? और वो कह रहे हैं हमारा तो कभी रिश्ता नहीं रहा, वो तो कभी सदस्य भी नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर क्यों बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं आप लोग? चित्रा जी, हम तो बात ही नहीं कर रहे, क्यों भड़क रहे हैं? आपको याद है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन खड़े होकर भाषण दे रहे थे, और गोमती नगर में जब पानी भरा था तो वहाँ पे कुछ छेड़खानी की बात हुई थी, तो उस पर बात उन्होंने लिस्ट लेके खड़े हुए थे। उसमें उन्होंने 2 यादव 2 मुस्लिमों का नाम लिया था, याद है ना आपको? सबने कवर किया था। हाँ। बाद में पता चला वहाँ 14 लोग थे, जिसमें सिर्फ जो मुस्लिम और यादव का नाम दिया, बाकी का 8 का नाम छोड़ गए थे। वहीं से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्या करना चाहती है। 128 लोगों की FIR हुई, लेकिन यहां बैठ के भारतीय जनता पार्टी 2 यादवों की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि यादव हैं तो क्या आप छोड़ देंगे? लेकिन ठाकुर है तो आप छोड़ रहे हैं ना, ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना। हमने तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, हमने तो कहा कि जो व्यक्ति धनंजय सिंह है उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध है। आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई भी अमित शाह जी के साथ बैठी थी, वो भी मिलने गए। हाँ। उन्होंने 19वें इलेक्शन हुआ। अरे शुभम जायसवाल मेन आदमी है ना, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई ना। किंग पिंग बैठा हुआ है, 1000 करोड़ की इतनी औकात उनकी नहीं है कि वो कर पाएंगे। हाँ। इसके पीछे कई राजनीतिक लोग हैं, कई राजनीतिक लोग हैं। चित्रा जी, 1000 करोड़ छोटी चीज नहीं होती है। यहाँ आम आदमी 1 करोड़ रुपए नहीं देख पाता है, 1000 करोड़ का अवैध बिजनेस चल रहा है, और लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में इसका जो है नेटवर्क है। इसका मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों रुकी हुई है? ये सिर्फ भाजपा की सिर्फ ये बताए ना क्यों रुके हुए हैं। हम तो कह नहीं रहे कि ठाकुर इसलिए बचा रहे हो, तुम ही बता रहे हो। अरे वो कह रहे हैं मैं ठाकुर हूं, कह रहे हैं कि धनंजय सिंह ने 19 में 2019 में धनंजय सिंह कह रहे हैं मैं ठाकुर हूं इसीलिए आप लोग फंसा रहे हैं। अरे हम धनंजय बोल रहे हैं, वो धनंजय सिंह का, देखिए वो धनंजय सिंह का आउटलुक है, वो ठाकुरों के हिसाब से बचना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि धनंजय सिंह ने 2019 का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा लोकसभा, 2024 का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? उनकी सारी विधानसभा, सारी जिला पंचायत सब लोग जीत गए भाजपा, खाली जौनपुर कैसे हार गई भाजपा? क्या ये दुनिया को नहीं पता है? ये उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति को पता है। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम इस पे बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अगर वो नाम जुड़ा है तो उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? एक बार पूछताछ क्यों नहीं आ रही? ठीक है, आप कह रहा है कि अमित सिंह से मेरा संबंध है, वो खुद कह रहा है लोक सिंह से मेरा संबंध है। ये बात तो सही है, बार-बार वो मीडिया कैमरे के सामने आकर सफाई दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। एक एक करके बाकी लोगों के मालूम नागर जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले ईशान त्यागी जी, अब बीजेपी का जिस नेता से कोई लेना ना देना, ना कभी वो सदस्य रहा, उसको लेकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। इन्होंने की ना 125 FIR और कार्रवाई की जा रही है, चुन चुनकर सबके चेहरे भी बेनकाब किए जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई? ईशान त्यागी जी, सरकार का दावा है कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चित्रा जी, एबीपी के सभी व्यूअर्स को और मेरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। सबसे पहले चित्रा जी देखिए, इसमें 2 बातें, मैं आपकी बात को मानने को एक बार को तैयार हूं। वैसे तो ये बात सत्य नहीं है
कि बाहुबली धनंजय सिंह के भारतीय जनता पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है या योगी आदित्यनाथ जी से कोई रिश्ता नहीं है, एक बात को मैं मानने को तैयार हूं इसको, चलिए आप मान लीजिए। आप ही के चैनल ने, एबीपी ने, मैं एक खबर देख रहा था 29 नवंबर की, ये देखिए 29 नवंबर को एबीपी चैनल ही बोलता है, एबीपी चैनल ही लिखता है, और ये कई मीडिया उसमें मीडिया जगत के कई अखबारों ने इसको छापा है कि अमित सिंह टाटा के और शुभम जायसवाल के जो मुख्य इसमें आरोपी हैं, इनके संबंध है धनंजय सिंह से। अमित सिंह टाटा की एक ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आप ही के चैनल ने लिखा है 9777 नंबर की, मैं पूरा नंबर आपको बता देता हूं, यूपी 65 FN 9777 ब्लैक फॉर्च्यूनर है, जो धनंजय सिंह के काफिले में चलती थी। अमित सिंह टाटा की पत्नी के नाम पे ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। अगर आप और जगह जगह पे धनंजय सिंह ये बोलते आए हैं कि मैं आलोक सिंह को बचपन से जानता हूं, शुभम जायसवाल को आलोक सिंह के जरिए से जानता हूं, और कई मौकों पे उसकी फोटो भी है उसके साथ। अमित सिंह टाटा को भी मैं जानता हूं, ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी एक वीडियो आई है उनके सामने। अगर आप इस लिंक को ही इन्वेस्टिगेट कर लें तो आपको कहीं ना कहीं ये जो धंधा जिस संरक्षण में चल रहा था वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की दिक्कत है, जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने बताया, आपने पूछा कि वो जातिवाद कैसे करते हैं। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर, यूपी की असेंबली में खड़े होकर, लखनऊ में जो गोमती नगर में घटना हुई थी उसमें जितने भी आरोपी थे उसमें सेलेक्टिव तरीके से जो यादव थे और मुसलमान थे उनका नाम लेने का काम किया, बाकी आरोपियों को क्योंकि वो दूसरी जातियों से आते थे इसलिए उनको छोड़ दिया, उनका नाम नहीं लिया। अरे तो अब धनंजय सिंह वो कह रहे हैं कि ठाकुर होने के नाते आप उनको टारगेट करेंगे, तो यहाँ पर तो तस्वीरें भी सामने आ गई ना। तो अगर योगी आदित्यनाथ तस्वीरें दिखाकर टारगेट कर रहे हैं तो दोनों तरफ से तो एक ही बाजी खेली जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी से कमतर है इस पूरे मामले पर। मैं चित्रा जी यही तो कह रहा हूं, चित्रा जी मैं यही तो कह रहा हूं, जो ज्यादा गहरा संबंध है वो धनंजय सिंह का आलोक सिंह से और आलोक सिंह, शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा से है। तो अगर आपको उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कर लीजिए, छोड़ दीजिए वो उनकी जाति छोड़ दीजिए, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, आप कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट तो करिए। अगर आप कहते हैं आपने 8 साल में 9 साल में लॉ एंड ऑर्डर को सुधार दिया है तो लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी आज भी बनती है। कम से कम उस व्यक्ति को पकड़िए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, शुभम जायसवाल जो इस समय फरार है देश से, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गोवा में आग लगी, जो लूथरा ब्रदर्स थे जिनका वो पब था, उनको 7-8 दिन के अंदर अंदर थाईलैंड से एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। तो ये शुभम जायसवाल जो है, जो महीनों से फरार है इस समय, इसको भारत सरकार एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं कर पा रही है? बिल्कुल। क्या भारत सरकार उसको संरक्षण दे रही है? क्या योगी आदित्यनाथ सर की सरकार उसको संरक्षण देने का काम कर रही है? मुझे बताइए, अगर लूथरा ब्रदर्स 8 दिन के अंदर अंदर आ सकते हैं, सरकार वहां इच्छा शक्ति दिखा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।